करीब 150 पुलिसकर्मी पूरी बटालियन के साथ कोयम्बटूर तमिलनाडु में थोंडामुथुर में जो ईसा फाउंडेशन जग्गी ने बनाया है आश्रम, उसकी तलाशी लेने पहुंचे। यह तलाशी अभियान मद्रास उच्च न्यायालय यानी मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ईसा फाउंडेशन के विरुद्ध दर्ज सभी आपराधिक मामलों पर रिपोर्ट मांगे जाने के एक दिन बाद शुरू हुआ। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि ईसा फाउंडेशन पर जितने भी आपराधिक मामले दर्ज हैं उन सबको की जांच हो और उसकी रिपोर्ट पेश करो। ईसा फाउंडेशन पर लोगों को गायब करने से लेकर, ईसा फाउंडेशन पर पूरे वन क्षेत्र को कब्जा करने से लेकर, हाथियों के मार्ग को खत्म करने से लेकर, ईसा फाउंडेशन पर जो है भ्रष्टाचार के मामले से लेकर, टैक्स चोरी के मामले से लेकर, ईसा फाउंडेशन पर जमीन कब्जा करने के मामले से लेकर हर तरह का वो आरोप है जो आपराधिक होता है और इस पर मामले दर्ज हैं। और कर्नाटक के पर्यावरणविद लगातार हाथी, जो हमारे यहाँ गणेश जी के रूप में सबसे सात्विक, उनको पशु कहना भी मुश्किल है, पशु हाथी, उनके पूरे वनगमन मार्ग को ही इसने खत्म कर दिया है कब्जा करके। हाथी इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये सबके कई आपराधिक मामले ईसा फाउंडेशन पर चल रहे हैं। पुलिस जो ये अभियान चलाने गई, उसमें बड़े अधिकारी भी शामिल थे क्योंकि उसके बिना तो जांच नहीं हो सकती। 3 डीएसपी रेंज के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक रेंज के अधिकारी सब शामिल थे। और वहां पर जांच में पहली जांच ये हुई कि यहां पर कैदी बनाकर तो लोगों को नहीं रखा जा रहा और फाउंडेशन का गतिविधि क्या है, कार्यविधि क्या है, इसकी पूरी सघन तलाशी हुई। फाउंडेशन टैक्स कैसे चोरी करता है कि फाउंडेशन जो है, आप अगर देखेंगे, ये एक फोटो दिखाओ, जग्गी वासुदेव के पैर का फोटो, उनके पैर का फोटो 3200 रुपए में बिकता है। बड़ा शोर भी मचा इस पर। और सदगुरु जैसे के पैर सुंदर होते हैं, भगवान के गुरु के पैर बड़े सुंदर होते हैं। इनके क्योंकि सदगुरु के लक्षण नहीं है तो पैर में प्रकट कैसे होंगे। तो सदगुरु के 3200 रुपए में ये फोटो बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये आरोप भी इनके यहां आया। ये जो सेल है, ये सर्विस है, इस पर टैक्स लगता है। ये क्या करते हैं, 3200 रुपए को डोनेशन में दिखा देते हैं और डोनेशन में दिखाते हैं तो वहां एटीजी और 12A ये सब होता है, टैक्स में छूट मिल जाता है। ये भी बड़े मामले इन पर दर्ज है, इस तरह के बड़े मामले दर्ज है। पैर देख लीजिए, पैर में कोई दिव्यता आपको नहीं दिखेगी, लेकिन 3200 में ये बेच रहे हैं। और इसको टैक्स को ऐसे ही जो जितने सर्विस बेचे जाते हैं उस सर्विस को डोनेशन में दिखाकर टैक्स चोरी की जाती है। तो ऐसे कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज हैं। तो पुलिस ने, पहला तो वहां किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा गया, दूसरा इनकी कार्य की गतिविधि क्या है इसकी जांच शुरू की गई। ईसा फाउंडेशन का कहना है कि ये सिर्फ एक जांच है। उनका भी पक्ष में आपको बता देता हूं, जो कुछ हो रहा है वो केवल एक जांच थी और अदालत के आदेश के अनुसार थी। और वे स्वयंसेवकों से और निवासियों से पूछताछ कर रहे हैं। वहां एक और फ्रॉड है, वहां 40-50 लाख के मकान विला बनाए जा रहे हैं और जो निवासी वहां रहना चाहते हैं उनसे 5 लाख रुपए एडवांस, जैसे बिल्डर लेता है, मकान बना के आपको देंगे, पर आपको उस पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर आप उन्हें मकान खरीदा है वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो फिर ईसा फाउंडेशन का हो जाएगा। अब वो फिर उसको बेचेगी। यानी परिवार व्यवस्था को, अभी आगे हम आएंगे, कैसे ध्वस्त कर रहे हैं जग्गी हिंदू समाज, सनातन परिवार व्यवस्था को। ये आपको वहां के उस स्कीम से पता चलेगा कि मकान बनाकर आपको दिया, 5 लाख एडवांस लिया, 40-50-60 लाख का जो मकान है वो आपके नाम है, आपकी मृत्यु हुई तो ये फाउंडेशन का हो जाएगा, आपके बेटे को बेटिया का नहीं होगा।
पूरे परिवार व्यवस्था, हिंदू परिवार व्यवस्था को उलट दिया है वहां पर, पूरी तरह से व्यवस्था अपना चेंज कर लिया है। तो ये वहां पर अदालत के आदेश में स्वयंसेवक और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने कोयम्बटूर ग्रामीण पुलिस को जांच करने और रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। यह आदेश सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। इस याचिका में कहा गया कि डॉक्टर एस कामराज की दो बेटी है, एक बेटी का नाम है गीता कामराज जो 42 साल की है और दूसरी का नाम है लता कामराज जो 39 साल की। वो उसको कोयम्बटूर स्थित फाउंडेशन में बंधक बनाकर रखा गया है। कोयम्बटूर का चाहो तो फोटो भी ढूंढ लो उनका आश्रम का, उस फाउंडेशन में बंधक बनाकर रखा गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संगठन लोगों का ब्रेन वॉश करता है और उनको जबरदस्ती सन्यासी बनाता है और उनके परिवार से उसका संबंध तोड़ देता है। तो परिवार तोड़ने की ये बात लगातार आ रही है क्योंकि जग्गी वासुदेव ने अपनी पत्नी, इससे पहले का एपिसोड है वो, उसका थंबनेल आपको दिखा देगा, इनके पर आरोप लगा, इनको अपनी पत्नी के मारने का आरोप भी लगा, जिसको मैनेज किया गया। उन्होंने कहा कि वो तो ध्यान साधना में गुजर गई, उनके ससुर बहुत दिनों बाद, और अपनी बेटी को ये सारी सुविधा देके गृहस्थ जीवन में रखे हुए हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है और उनके परिवार से उनको तोड़ दिया जाता है और उनको जबरदस्ती सन्यासी बनाया जाता है। न्यायालय ने ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव के जीवन में विरोधाभास जो है, इतने स्पष्ट विरोधाभास हैं, उस पर सवाल उठाया कि आपका तो आचरण ही विरोधाभासी है। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और वी शिवगमन ने पूछा, फोटोग्राफ इसका दिखा दो, उनका ही रहने दो, नहीं तो जब तक नहीं मिलता है। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और वी शिवगमन ने पूछा, सदगुरु जैसा कि जग्गी वासुदेव अपने शिष्यों के बीच जाने जाते हैं, जिनकी बेटी विवाहित है और अच्छी तरह से जीवन यापन कर रही है, जब आपने अपने बेटी का विवाह किया, मैं उस पर कहानी पर भी अभी आऊंगा, वो अच्छा से जीवन यापन कर रही है, फिर आप अन्य युवतियों को क्यों कह रहे हैं सर मुंडवाओ, सांसारिक जीवन त्यागो और सन्यासी की तरह जीवन जियो? जब तुम्हारी बेटी गृहस्थ जीवन जी रही है, पैराग्लाइडिंग कर रही है, टूर कर रही है वर्ल्ड का, तो तुम दूसरे की बेटियों को सन्यासी क्यों बना रहे हो, सर क्यों मुंडवा रहे हो? दूसरे के परिवार को क्यों तबाह कर रहे हो? अपने परिवार में अप्लाई करो ना। वो पुरानी कहावत है कि देखिए आया हुआ, जब उनकी बेटी शादीशुदा तो दूसरी लड़कियों को क्यों बना रहे हो सन्यासी? कि जब मीठा खाने को, तब तक हम किसी को छोड़ने के लिए नहीं कह सकते जब तक मैं खुद न छोड़ दूं। तो खुद तो भौतिकवादी चकाचौंध, बाइक चलाना, बेटी के साथ एक फोटो दिखाओ, फुल पैंट शर्ट, आधुनिक ड्रेस में रहना, नाचना गाना, बेटी नित्यांगना, लेकिन दूसरे की बेटी, ये देखो ये उनकी बेटी के साथ है, तो खुद तो हिप्पी कल्चर में जियोगे और दूसरों के परिवार को तोड़ के कहोगे कि तुम्हारी बेटी का सर मुंडवाओ, तुम्हारी बेटी को सन्यासी बनाओ। ये हाईकोर्ट ने पूछा, न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने। कामराज की याचिका में कहा गया कि उनकी दो बेटियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कोयम्बटूर के विल्यांगिरी के तलहटी में स्थित संगठन के योग केंद्र में रखा गया है, और अदालत ने जब उनसे पूछा कि आप बताइए, तो उन लड़कियों महिलाओं ने कहा वे तो अपनी इच्छा से वहां रह रही है, किसी प्रकार उनको नजरबंद नहीं किया गया। मैं जो आपको फोन मेरे पास आते हैं उन फोन के आधार पे कह रहा हूं कि बड़े पैमाने पे सिग्नेचर कराए गए हैं, कितने ही डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कराए गए हैं। अगर यदि लड़कियों ने कुछ मुंह खोल दिया तो लड़कियां गई, कोर्ट में से लेकर और पर्सनल जीवन तक को वो तबाह कर देते हैं। इसलिए ये लड़कियों ने कुछ नहीं कहा कि नहीं नहीं हम तो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। कामराज की याचिका में फाउंडेशन में शामिल होने से पहले दोनों बेटियों की पेशेवर उपलब्धियों का विवरण दिया गया।
याचिका में कहा गया कि उनकी बड़ी बेटी ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से मैकाट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर है और 2008 में अपने पति से तलाक लेने से पहले अच्छी खासी तनख्वाह कमा रही थी। कि एमटेक बेटी है, बहुत अच्छा जीवन जीती थी। 2008 में पति से तलाक हुआ, फिर भी नौकरी कर रही, अच्छी तनख्वाह थी। तलाक के बाद उसने फाउंडेशन की योग कक्षा में भाग लेना शुरू किया। छोटी बेटी लता, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ने भी अपनी बहन का अनुसरण किया और अंततः अस्थायी रूप से दोनों वही केंद्र में रहने लगे। याचिका में कहा गया कि फाउंडेशन ने उनकी बेटियों को ऐसा खाना और दवाइयां दी जिससे उनकी संज्ञानात्मक क्षमता कमजोर हो गई। यानी वहां दवाइयों का प्रयोग करके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित किया जा रहा है, हिप्नोटाइज किया जा रहा है और लोगों को वहीं रख लिया जा रहा है और उनसे अपने पुराने परिवार से संबंध तोड़ने को कहा जा रहा है। ठीक है। अब याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि संस्था कुछ लोगों का दुरुपयोग कर रही है, उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें सन्यासी बना रही है और यहां तक कि उनके माता पिता और रिश्तेदार को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। अब ये नजरबंद होने का एक बड़ा प्रमाण आया कि माता पिता चाह के भी नहीं मिल सकते, रिश्तेदार नहीं मिल सकते, उसको उनको बंद किया हुआ है, हमें नहीं मिलने देते हमारी बेटियों से। संस्था के अंदर की स्थिति भी जो है, जो अदालत ने कहा कि संस्था के अंदर की स्थिति भी याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका में व्यापक रूप से दर्शाया है। याचिका में फाउंडेशन में काम करने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को का मामला भी बताया गया। जो संस्था के अंदर डॉक्टर हैं उसमें से एक पर पॉस्को एक्ट भी लगा है, यानी बाल यौन शोषण वो भी लगा है। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया कि हाल ही में एक डॉक्टर के खिलाफ पॉस्को के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है जो उसी संस्थान में काम कर रहा है। उक्त व्यक्ति के खिलाफ आरोप यह था कि उसने आदिवासी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12 लड़कियों के साथ यौन शोषण किया, छेड़छाड़ की। आदिवासी समाज उधर उन सबका जमीन हड़प लिया इसने और आदिवासी समाज की लड़कियां बोल नहीं पाती, उनके साथ वहां शोषण, एक डॉक्टर पे आरोप लगा। कामराज की बेटियों ने कोर्ट में कहा कि वो तो शैक्षिक रूप से रह रही हैं, हमें कोई बंदी नहीं बनाया। जस्टिस सुब्रमण्यम और शिव गवन ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसे जीवन में अच्छी तरह से उसका जीवन बसाया, उसकी जीवन शैली को अच्छा बनाया, वह दूसरे की बेटियों को सुर मुंडवाने और एकांत रहने, भौतिकता से दूर रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है, यह संदेह पैदा करता है। यही विरोधाभास है। ये जग्गी ने अपनी बेटी का विवाह कराया है और यहां भी परिवार तोड़ने का मैटर, लड़की पति के सरनेम को लेती है, बेटी का नाम राधा जग्गी है। भारत की पूरी परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहा है ये व्यक्ति, पूरी परिवार व्यवस्था। घर के घर टूट रहे हैं, तोड़ के वहां रखवा रहा है, अपनी बेटी को अपने टाइटल लगवाया है, आप उसको देख लीजिए, और आदिवासी बच्चियों को वहां रखा हुआ है। पूरी परिवार व्यवस्था जो है उसको तहस-नहस। अपनी पत्नी, संदेह है कि पत्नी को मारा, ये आरोप लगा। तो और ये सब अगर आप देखेंगे, ये पत्नी थी जी जिस पर मैंने पिछला एपिसोड किया था, 33-35 साल में बेचारी गुजर गई, बैंक में काम करती थी। कहा ये तो आध्यात्मिक प्रयोग कर रही, पूरी परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न किए हुए।